तो फाइनली दोस्तों 11 जुलाई आ ही गई है बस, और नए सुपरमैन का पहली बार बड़ा टेस्ट होने वाला है बड़े पर्दे के ऊपर। तो डेविड कॉन्सवर्थ एक ऐसा नाम जिसे कल तक लोग इतना नहीं जानते थे, बट आज पूरा डीसी फैंडम उससे सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में देख। तो जेम्स गन ने डेविड को चूज किया क्योंकि वो चाहते थे कि उनका सुपरमैन एक होपफुल एंड रेडी डेली प्लेनेट में काम करता होगा, और लेक्स लूथर भी इसमें कंफर्म है ही, जो आपने ट्रेलर में देखा ही है, और इसका रोल प्ले कर रहे हैं निकोलस हॉल्ट। बट अब सवाल ये है कि क्या फेस से ही सुपरमैन बना जाता है? आइए देखते हैं हिस्ट्री में अब तक कौन कौन से सुपरमैन बन चुके हैं और इनका कंपैरिजन। तो सबसे पहले टीवी स्क्रीन पे सुपरमैन बने जॉर्ज रीव्स। जॉर्ज रीव्स का सुपरमैन 1952 से लेके 1958 तक एडवेंचरस सुपरमैन में दिखाया गया। 1950s का जमाना था ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन और एक सिंपल एरा जहां सुपरमैन का मतलब होता था ट्रुथ, जस्टिस एंड द अमेरिकन वे। जॉर्ज रीव का सुपरमैन एक पुलिस टाइप प्रोटेक्टर था जो हर एपिसोड में किसी छोटे क्राइम को सॉल्व करता था। उनके फ्लाइंग शॉट्स बेसिक वायर से होते थे, लेकिन तब तक बच्चों के लिए जॉर्ज रीव ही असली सुपरमैन थे। लोगों ने उन्हें टीवी पर देखा और हर घर में एक सुपरमैन पोस्टर लग गया। और अगर अब इनके कॉस्ट्यूम की बात करें तो 1950s के जॉर्ज रीव्स का कॉस्ट्यूम एकदम क्लासिक था। ग्रेश ब्लू बॉडी सूट, रेड ट्रंक्स और एक सिंपल रेड कैप एज शील्ड भी बेसिक था, थोड़ा फ्लैट प्रिंट स्टाइल में। वो सूट उस टाइम के टीवी कैमरास के लिए बनाया गया था, इसलिए ज्यादा फ्लैशी नहीं था। फिर आए वो जिनके नाम के बिना सुपरमैन का डिस्कशन ही अधूरा है, यानी क्रिस्टोफर रीव। तो क्रिस्टोफर रीव का सुपरमैन 1978 से लेके 1987 तक स्क्रीन पर दिखाया गया। उनका वो स्माइल और उनका अप एंड अवे कहना और वो ग्लासेस पहनते ही एक ऑकवर्ड क्लार्क कैंट बन जाते थे, और ग्लासेस उतारते ही दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर हीरो। 1978 की सुपरमैन द मूवी आज भी आइकॉनिक है, क्योंकि तब लोगों को पहली बार ऐसा देखने में लगा कि एक आदमी स्क्रीन पर इतना खूबसूरती से उड़ सकता है। क्रिस्टोफर रीव्स के सुपरमैन में एक इनोसेंस थी, इमोशन था और एक ऐसी होप थी जो आज के सुपर हीरोज में कहीं ना कहीं मिसिंग लगती है। उन्होंने 4 मूवीज की और उन मूवीज में चाहे फ्लॉज थे, बट उनका चार्म कभी भी कम नहीं हुआ। क्रिस्टोफर रीव्स का कॉस्ट्यूम पूरा कॉमिक बुक एक्यूरेट था। ब्राइट ब्लू सूट, वाइब्रेंट रेड केप, येलो बेल्ट और वो बोल्ड एस लोगो जो शील्ड नहीं एक सिंबल ऑफ होप बन गया था। केप का फ्लो, बूट्स का शाइन और उनका फ्लाइंग पोज, सब कुछ एक फैंटेसी ड्रीम लगता है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे सुपरमैन की, यानी ब्रेंडन एरोवर्स में वापस आकर किंगडम कम सुपरमैन भी बनाया, और वो फैंस को इतना पसंद आया कि उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। ब्रेंडन रॉथ के सुपरमैन के कॉस्ट्यूम पे काफी एक्सपेरिमेंट किए गए। कलर टोन काफी डार्कर था, नेवी ब्लू सूट, मैरून केप और म्यूट रेड ट्रंक्स, इसमें ऐसा और स्टाइलिश्ड। फिर इसके बाद आया वो सुपरमैन जिसे लोग या तो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं या सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज। जी हाँ, मैं हेनरी कैविल के सुपरमैन की बात कर रहा हूँ। तो हेनरी कैविल का सुपरमैन फिजिकली पावरफुल, ग्रीक गॉड जैसी बॉडी और दर्द से भरा हुआ एक्सप्रेशन। मैन ऑफ स्टील में उन्होंने हमें एक एलियन सुपरमैन दिखाया जो कंफ्यूजन में था और जो दुनिया में अपनी जगह ढूंढ रहा था। जॉर्ड के साथ लड़ते हुए फाइट सीक्वेंस में बिल्डिंगें गिर रही हैं, और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में इसे मसीहा बनाया गया, और जस्टिस लीग में इसे रेजरेक्शन किया गया, यानी पुनर्जीवित किया गया। लेकिन डीसी के मेसी प्लानिंग की वजह से हेनरी कैविल की जर्नी आधी अधूरी ही रह गई, और फैंस के लिए हेनरी कैविल का सुपरमैन एक बिटर गुड बाय बन गया। और अगर इसके कॉस्ट्यूम की बात करें तो हेनरी कैविल का कॉस्ट्यूम सबसे मॉडर्न और सबसे एग्रेसिव फील होता है। डीप ब्लू टेक्सचर्ड सूट, कोई रेड ट्रंक्स नहीं, गोल्डन लाइन जाइंट 3D शील्ड जो चेस्ट से उभर के दिखाई देती थी। अब बात करें हमारे 5th सुपरमैन की, यानी टाइलर हॉचलिन। तो टाइलर का सुपरमैन हमें टीवी शो सुपरमैन एंड लुइस में दिखाया गया। ये सुपरमैन एक फैमिली मैन सुपरमैन दिखाया गया जो अपने बच्चों को सिखाता है और दुनिया से भी बचाता है। WC के बजट के बावजूद टाइलर ने ऑडियंस को इम्प्रेस किया।
विद हिज सिंसियरिटी। और क्लार्क कैंट का उनका वर्जन एक रिस्पॉन्सिबल ग्राउंडेड इंसान लगता है, लेकिन ऑडियंस टीवी और फिल्म के सुपरमैन के बीच में क्लियरली डिवाइड थी। टाइलर के सुपरमैन सूट ने हमें सिंपलिसिटी और फंक्शनैलिटी का कॉम्बो दिया। थोड़ा मैट ब्लू फाइबर विद मसल पैडिंग, येलो लाइन चेस्ट, सिंबल ऑफ क्लासिक और मॉडर्न का मिक्स लगता था। रेड केप काफी बेसिक था, लेकिन फ्लाइंग शॉट काफी ग्राउंडेड फील देता था। तो ये थे 5 लेजेंडरी सुपरमैन जो अभी तक हमें स्क्रीन पे दिखाए गए और ऑडियंस को काफी पसंद भी आए। तो अब हम कंपैरिजन करें डेविड कॉन्सवर्ट के सुपरमैन के साथ इन सब का, तो डेविड का लुक काफी रीव इंस्पायर्ड है, लेकिन जेम्स गन के डीसीयू में मॉडर्न ट्विस्ट भी दिया गया है। कॉस्ट्यूम सिंपल है, सिंबल बोल्ड है और टोन थोड़ा सा कॉमिक एक्यूरेट भी रखा गया है। और अगर मैं अपना ओपिनियन रखूं तो स्नाइडर ने जैसे अपना टेक रखा था वो वर्जन मुझे काफी पसंद आया। जेम्स गन ने कंफर्म किया है कि सुपरमैन लेगेसी कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं होगी, मतलब ये क्लार्क कैंट दुनिया में अपनी जगह ढूंढ रहा होगा, तो लेक्स लूथर का रोल इस बार बड़ा होगा और वो मैनिपुलेट करेगा मीडिया को सुपरमैन के अगेंस्ट। और इस सुपरमैन का मेन कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमैनिटी के लिए बेस्ट क्या है, ये सवाल रहेगा। और क्या इसमें बैटमैन या कोई और डीसीयू का हीरो हमें कैमियो करता हुआ दिखाई देगा? और प्लस जेम्स गन के डायरेक्शन के कारण इस मूवी का टोन थोड़ा गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी जैसा वेटी होगा और इमोशनल भी हो सकता है। तो अगर अब कंक्लूजन की बात करें तो क्या डेविड कॉन्सवर्ट का सुपरमैन सबसे बेहतरीन सुपरमैन बन सकता है? अगर आपको क्रिस्टोफर रीव की प्योरिटी चाहिए और हेनरी कैविल की फिजिकलिटी चाहिए और एक मॉडर्न चार्म चाहिए, तो डेविड कॉन्सवर्ट का सुपरमैन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। लेकिन फाइनल वर्डिक्ट तभी मिलेगा जब 11 जुलाई को फिल्म रिलीज होगी। तो बॉस, आप बताओ आपके लिए बेस्ट सुपरमैन कौन था अब तक, और क्या डेविड कॉन्सवर्ट उस लेगेसी को संभाल पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिख डालो। और अगर वीडियो पसंद आई तो मल्टी सागा को प्लीज सब्सक्राइब भी कर डालो, क्योंकि यहाँ हर फ्रेम में मिलेगा फैंडम का असली स्वैग। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।